वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2058 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि इब्रानियों की पत्री के 11वां अध्याय विश्वास के बहादुरों की सूची हमारे सामने प्रस्तुत करता है। निम्न सूची में पहला हाबिल है, जो विश्वास ही से चढ़ाया गया एक उत्तम बलिदान के द्वारा धर्मी होने की गवाही प्राप्त की है। आदम और हवा के पुत्र कैन और हाबिल के द्वारा परमेश्वर के लिए चढ़ाए गए भेंट के संबंध में कई पुराने मसीही लोग भी ये सोचकर असमंजस में है कि परमेश्वर ने क्यों कैन की भेंट का तिरस्कार किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। कुछ लोगों की सोच यह है कि कैन ने अच्छे मन से भेंट नहीं चढ़ाई, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट का इनकार किया, और हाबिल ने अच्छे मन से अर्पण किया, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट पर प्रसन्न हुआ। परंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है। ना ही बाइबल हमें ऐसी कोई जानकारी देती है, ना ही बाइबल की शिक्षा के अनुसार हम उस प्रकार सोच सकते हैं। पुराने नियम से हो या नया नियम से, भक्तों के बारे में अध्ययन करते समय अवश्य जानने की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में कोई भी एक व्यक्ति को एक उत्तम नमूना के रूप में कहीं भी पेश किया हो तो उसके पीछे एक ही वजह है। निम्न व्यक्ति ने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह का कोई गुण को प्रकट किया। ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा। मैं आपको ये बात पूर्व में भी कई बार बताया हूँ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। लूका अध्याय 24 की 27 और 44, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 की 39 आदि आयतों को पढ़िएगा। ये बाइबल का अध्ययन करने वाले एवं मानने वाले लोग अनिवार्य रूप में जानने की एक सच्चाई है। अवश्य ध्यान में रखे प्यारो, बाइबल में बताई गई उत्तम बात प्रभु यीशु मसीह है और बाइबल बताने वाली घृणित बात प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार है, वो चाहे बोली, सोच या व्यवहार आदि किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। बाइबल को सही तरीके से समझने के लिए ये सच्चाई जानने की अनिवार्यता है। ये नियम कैन और हाबिल के द्वारा चढ़ाए गए भेंटों की मामला में भी लागू है। पाप में फंसने के बाद नंगापन को छिपाने के लिए पत्तों से वस्त्र बनाकर परेशान हुए, अथवा पाप के परिणामों से बचने के लिए स्वयं प्रयत्न करके परेशान हुए आदम और हवा को परमेश्वर ही एक पशु का बलिदान करके ये समझाया था कि स्त्री की संतान होकर जो काल की परिपूर्णता में परलोक का परित्याग करके पाप से प्रदूषित धरती पर पार्थिव देह में अवतरित होंगे और पाप से प्रदूषित मनुष्य के पाप को अपनी पावन देह में लेकर प्रायश्चित बलि बन जाएंगे, वही हमेशा के लिए मनुष्य का परित्राण करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 और 21। अर्थात परमेश्वर से आदम और हवा अवश्य ये सच्चाई जाने होंगे कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। इब्रानी 9 की 22। और अपने माँ बाप से कैन और हाबिल भी ये बात अवश्य जाने हो। पुराना नियम की रचना के पूर्व ही उस जमाने के भक्त लोग ये बात अवश्य जानते थे कि मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र जगत में मनुष्य बनकर आएंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ आदि कई भक्तगण जो पुराने नियम की रचना काल के पूर्व में जीवित है, इस सच्चाई से अवगत थे। आदम और हवा से ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी बांटी गई होनी चाहिए। ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर कैन और हाबिल भी इस सच्चाई से अवगत होंगे ही कि लहू बहाए बिना पाप से क्षमा नहीं हो सकती, न परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तब जब कैन और हाबिल परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने का निर्णय किया, कैन की उपज में से वह अपनी समझ और अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर के लिए भेंट का अर्पण किया। वही हाबिल उस नमूने के अनुसार जो परमेश्वर ने आदम की वाटिका
में उनके माँ बाप के सामने दिखाया था, अपने भेड़ बकरियों में से पहलोटों को परमेश्वर के लिए भेंट स्वरूप अर्पण किया। हाबिल की भेंट पर परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि हाबिल की भेंट परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का नमूना था। हाबिल की इस भेंट को परमेश्वर ने विश्वास से चढ़ाई गई भेंट के रूप में स्वीकार किया, जिससे हाबिल परमेश्वर के द्वारा धर्मी की गवाही भी प्राप्त किया। हाबिल के द्वारा चढ़ाई गई भेंट हमें कई प्रायोगिक शिक्षा देती है। प्रभु दया करे, उन बातें हम कल चर्चा करेंगे। अवश्य याद रखे प्यारो, हाबिल के बलिदान को परमेश्वर इसलिए उत्तम बलिदान के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उनका बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का नमूना था। प्रभु की इच्छा हुई कल सुबह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।